This is second part of exponents of real numbers. Principal nth root of a positive real number. This is the definition. Nth root of a positive real number a, कोई रियल नंबर a है और इसका nth रूट को हम डिनोट करते हैं a टू द पावर 1/n और nth रूट ऑफ a। अब इसके बाद में रेशनल पावर्स फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर a एंड a rational number p upon q where q is greater than 0, we define a to the power p upon q is equal to a to the power p और 1 upon q होल पावर में आ जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल फर्स्ट, इवेल्युएट 64 होल पावर 1/3। 64 के फैक्टर करेंगे 4 क्यूब होल पावर 1/3। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है 4 टू द पावर 3 इंटू 1/3। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, (27) होल टू द पावर -2/3। 27 के स्मॉलेस्ट फैक्टर करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब होल पावर -2/3। पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्यूब इंटू -2/3। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू द पावर -2। नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। सिंप्लीफाई 81/16 टू पावर -3/4 इंटू 25 होल पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 होल पावर -3। अब 81 और 64 के स्मॉलेस्ट फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4/2 टू द पावर 4 होल पावर -3/4 इंटू। सिमिलरली 25 एंड 9 के भी स्मॉलेस्ट फैक्टर करेंगे 5 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर होल पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 होल पावर -3। आफ्टर दैट ये पावर 4 नमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा 3/2 होल पावर 4 इंटू -3/4 इंटू। इसी तरह इसमें भी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 5/3 स्क्वायर इंटू -3/2 डिवाइडेड बाई। अब इस पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/5 क्यूब।
इसके बाद में ये 4 और 4 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 -3 इंटू 5/3 होल पावर -3 डिवाइडेड बाई 2/5 होल क्यूब। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसको रिसिप्रोकल करेंगे, 2/3 होल क्यूब इंटू निगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए रिसिप्रोकल करेंगे, 3/5 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2/5 होल क्यूब। अब इनको ओपन कर लीजिए, 2 क्यूब यानी 8 आ जाएगा, 3 क्यूब 27 इंटू 3 क्यूब 27, 5 क्यूब 125 डिवाइडेड बाई 8/125। अब 8/27 इंटू 27/125 डिवीजन को इनटू में चेंज करेंगे और 8/25 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 125/8। 125 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/27 इंटू 27/8। 27 कैंसिल, 8 and 8 कैंसिल इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये दिया गया है क्वेश्चन, स्क्वायर रूट x⁻³ होल पावर 5। तो स्क्वायर रूट को पावर में, एक्सपोनेंट में पावर में 1/2 लिखेंगे, x⁻³ होल पावर 1/2 एंड होल पावर 5। अब पावर के ऊपर पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, x⁻³ इंटू 1/2 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 जा 15, x⁻⁻15/2। अब इसको निगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 1/x⁻15/2। अब इसको लिख सकते हैं 1/x⁷ होल 1/2। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1/x⁷ इंटू x⁻⁻1/2। ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ x²। तो ये आ जाएगा x², ये क्यूब रूट लिखा है तो पावर में 1/3 होल पावर 1/4। ये 4th रूट है तो 1/4, क्यूब रूट है तो 1/3, ये x²। पावर के ऊपर पावरों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² इंटू 1/3 इंटू 1/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा x⁻1/3 जा 6। ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे,
4 टू द पावर 2x लिखा है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल पावर 2x इज इक्वल टू 1/32 को लिखेंगे, फैक्टर करेंगे स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 टू द पावर 5। अब पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 4x इज इक्वल टू, अब 1/2 टू द पावर 5 है तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो निगेटिव पावर हो जाएगी। अब इनके बेस सेम है तो कंपेयर कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे, 4x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। कंपेयरिंग एक्सपोनेंट का कंपेयर कराएंगे। बेस अगर इक्वल हैं तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाते हैं। 4x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/4, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस टाइप में दिया गया है, सॉल्व करना है इसको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। तो इसको ओपन कर लीजिए, 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 3 माइनस, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दिया गया है 3 इंटू 2 टू द पावर x और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां लेट कर लेंगे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू p, तो ये क्या हो जाएगा 3p माइनस 4p प्लस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस p प्लस 8 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 8। अब p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 टू द पावर x और 8 को हम लिखेंगे 2 क्यूब। अब यहां पर बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, यानी x इज इक्वल टू 3, ये आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू b, b टू द पावर y इज इक्वल टू c एंड c टू द पावर z इज इक्वल टू a। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना है। a टू द पावर अगर हम लेट कर लें a टू द पावर x y z को हम लिख सकते हैं a टू द पावर x होल पावर y z, पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। a टू द पावर x की जगह पर b सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b टू द पावर yz हो जाएगा और b टू द पावर yz को अलग कर लीजिए, b टू द पावर y को c लिख लेंगे c टू द पावर z एंड c टू द पावर z हो गया और यहां पर हो गया a टू द पावर x y z और c टू द पावर z की जगह पर a लिख देंगे, क्या लिखेंगे a, और यहां हो गया a टू द पावर x y z। अब यहां पर पावर 1 मानी जाएगी, बेस सेम है तो पावर्स का एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, यानी कंपेयरिंग
नेट्स x y z इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ कंप्लीट योर होमवर्क।